हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने न्यूरॉन के बारे में तुम लोगों को बताया था। आज वही पहला चैप्टर का आज का टॉपिक से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से और उसके कार्य के बारे में आज तुम लोग को बताएंगे। मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये हमारे खोपड़ी के अंदर जिस एक बॉक्स है जिसको क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है, उस क्रेनियम बॉक्स में क्रेनियम बॉक्स, ये क्रेनियम बॉक्स में खोपड़ी के अंदर एक ढांचा है जिसको क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर ये हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों तरफ एक आवरण होता है। इस आवरण को मेनिंजेस कहते हैं। सबसे पहले क्रेनियम बॉक्स, इसके अंदर मेनिंजस का एक ढांचा पाया जाता है, एक आवरण है। ये मेनिंजस एक आवरण है जिसका 3 स्तर होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं जिसको पाया मैटर कहते हैं। इसके बाद अरेक्नॉइड मैटर और सबसे बाहर जो ये जो आवरण है डूरा मैटर। ये मेनिंजेस, तीनों को मिलाकर एक साथ मेनिंजेस कहते हैं। ये 3 स्तरों का आवरण है। यहाँ पर याद रखने का और एक बात है कि अरेक्नॉइड मैटर का एक हिस्सा है जिसको सब अरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। यहाँ जगह कम है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्रेनियम बॉक्स याद रखोगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये मस्तिष्क जिसके अंदर सुरक्षित रहता है क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। क्रेनियम बॉक्स के अंदर एक स्तर है, एक आवरण है जिसको मेनिंजस कहते हैं। मेनिंजस 3 स्तरों से बना होता है। सबसे अंदर का स्तर, बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे अंदर पाया मैटर, इसके बाद ये वाला देख रहे हो ग्रीन कलर का अरेक्नॉइड मैटर, और इसके बाहर डूरा मैटर। ये 3 स्तरों से मिलकर मेनिंजस आवरण बनता है। इसका और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अरेक्नॉइड मैटर में सब अरेक्नॉइड मैटर बोलकर एक स्थान होता है जिसके अंदर CSF एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ है जो भरा हुआ रहता है, जो क्या करता है, मस्तिष्क से किससे बना हुआ, न्यूरॉन से बना हुआ है। तो न्यूरॉन का पोषण और न्यूरॉन को ऑक्सीजन देने में ये जो CSF है ये सहायता करता है। इसका पूरा नाम अभी हम बताएंगे। तो फिर से पूरा मस्तिष्क हम लोगों का एक सुरक्षित ढांचा में, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित है। क्रेनियम के अंदर और एक आवरण है जिसको मेनिंजस कहते हैं। मेनिंजस 3 स्तरों से बना होता है। सबसे पहले पाया मैटर, इसके बाद अरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद डूरा मैटर। अरेक्नॉइड मैटर में सब अरेक्नॉइड मैटर बोलकर एक स्थान होता है जिसके अंदर ये CSF पाया जाता है। CSF क्या है? CSF का पूरा नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी एक तरल पदार्थ है। C फॉर सेरिब्रो, S फॉर स्पाइनल, F फॉर फ्लूइड। सेरिब्रो ये यानी मस्तिष्क में भी होता है, स्पाइनल रीढ़ रज्जु में भी होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये CSF पाया जाता है।
CSF एक तरल पदार्थ है जिसका मुख्य कार्य है जो केंद्रीय तंत्रिका जो न्यूरॉन से गठित है उन न्यूरॉनों को पोषण देना, उनको ऑक्सीजन पहुंचाना और हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सुरक्षित रखना बाहरी आघात से। तो ये हम लोगों ने पढ़े। सबसे पहले मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है? क्रेनियम बॉक्स में। क्रेनियम बॉक्स के अंदर और एक सुरक्षित आवरण है जिसका नाम है मेनिंजस। मेनिंजस 3 आवरणों से बना हुआ है, अच्छा तरह याद रखोगे। भीतरी आवरण पाया मैटर, बीच का अरेक्नॉइड मैटर और सबसे बाहर का डूरा मैटर। तो यह आवरण हो गया। अब हम लोग मस्तिष्क के बारे में चले आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे क्या है, किस तरह है। मस्तिष्क को, मनुष्य का मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क, और भी डिटेल से हम लोग वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। तुम लोग क्लास 10 के लिए हम लोग इस तरह मोटा मोटी मस्तिष्क की रचना के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है हम लोगों को सुविधा के लिए, समझने की सुविधा के लिए। अग्र मस्तिष्क, इसके बाद है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सामने वाला भाग, बीच वाला एक भाग है, स्थान है, इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और जो पीछे वाला हमारा मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा को कहते हैं पश्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का ज्यादातर हिस्सा ही अग्र मस्तिष्क है। हम लोग यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तुम लोग इसको देखो, यहाँ से लेकर ये हम जो पेन को ले जा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ लेकर पूरा इस हिस्सा को, ये यहाँ से लेकर ये वाला मैक्सिमम अधिकतर जगह ही अग्र मस्तिष्क से बना हुआ है। पहले जगह सोच लो कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा कहाँ है। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा ये जो रेक्टेंगल जो देख रहे हो, ये जो हिस्सा जहां पर मैंने एक ग्रीन कलर से लाइन दे रखा है, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ये छोटा सा भाग है। और ये जो ब्लू कलर का जो देख रहे हो यहाँ पर, यानी ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये लाल रंग का जो, यानी ये थोड़ा सा भाग मध्य मस्तिष्क से थोड़ा बड़ा है, इसको पश्च मस्तिष्क, यानी हम लोग मस्तिष्क को देख सकते हैं, पूरा मस्तिष्क बोल सकते हैं। इसका 70% भी कह सकते हैं, 80%, ज्यादातर हिस्सा अग्र मस्तिष्क है। थोड़ा सा मध्य मस्तिष्क है और उससे थोड़ा ज्यादा, मध्य मस्तिष्क से थोड़ा ज्यादा है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में क्या क्या रचना है, हम लोग सबसे पहले अग्र मस्तिष्क देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसको कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम, ये जो अग्र मस्तिष्क का ये वाला जो भाग देख रहे हो, मैंने फिर यहां से लाइन खींच रहे, यहां से यहां तक, ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम का फिर 2 हिस्सा होता है, अगर देख सकते हो, आधा इधर मस्तिष्क का, आधा इधर। ये 2 हिस्सा एक विशेष संयोजी ऊतक या रचना से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो रचना देख रहे हो, यहां से जो ब्लैक कलर का जो लाइन दिया हुआ, बीच बीच में डॉट है, इस रचना को कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम ये एक विशेष रचना है जो सेरिब्रम के दोनों हिस्से को जोड़ कर रखता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं दोनों भागों को, इन दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है कार्पस कैलोसम। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कार्पस कैलोसम एक विशेष रचना है, ये वाला देख रहे हो, जिसके द्वारा ये सेरिब्रम जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो दोनों सेरिब्रम का दोनों हिस्सा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक एक पार्ट को कहते हैं, वो दोनों को ये जोड़ कर रखता है कार्पस कैलोसम। ये अग्र मस्तिष्क का पहला भाग हो गया। इसका और क्या भाग है? अच्छा, यहां पर और इंपॉर्टेंट रचना है। सेरिब्रम जो है बहुत ऐंठनदार, मतलब ऊंचा नीचा भाग से बना हुआ है, क्योंकि ये सेरिब्रम बहुत बड़ा रचना है। उसको एक छोटा सा स्थान में रखने के लिए हमारा मस्तिष्क इस प्रकार के रचना से बना हुआ है, घुमावदार रचना है।
यहाँ पर उभरा हुआ रचना है, फिर निचला खांच जैसा बना हुआ है। तो उभरा हुआ भाग को कहते हैं गाइरस, और जो नीचे का जो भाग होता है, झुकाव जो होता है, उसको कहते हैं सर्कस। सेरेब्रम में जो उभार होता है उसको कहते हैं गाइरस, और नीचे जो खांच होता है उसको कहते हैं सल्कस। ये दोनों रचना है, इसको भी याद रखोगे। सेरेब्रम में जो उभार जैसा होता है, इस तरह का उभार जैसा रचना गाइरस कहते हैं, और जो नीचे का जो रचना होता है, खाई जैसा भी कह सकते हो, इसको कहते हैं सल्कस। ऐसा क्यों रचना होता है? क्योंकि मस्तिष्क को अगर पूरा खुला हुआ रहे तो बहुत स्थान ले लेगा, उसको संकुचित अवस्था में रखा जाता है। इस प्रकार से कहीं उभार हो जाता है, कहीं पर खांच नीचे डाउन बन जाता है, उसको सल्कस कहते हैं। उभार का रचना को गाइरस। तो ये सेरेब्रम का रचना हुआ। सॉरी, कार्य को बाद में बताएंगे। अगला रचना है थैलामस। ये जो यहाँ पर एक अंडाकार रचना देख रहे हो, इस भाग को कहते हैं थैलामस। इसके नीचे और एक रचना है, इसको कहते हैं हाइपो। हाइपो का अर्थ ही होता है नीचे। ये थैलामस के नीचे होता है ये वाला भाग, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये एक सेक्शन है मस्तिष्क का, सभी भाग को स्पष्ट रूप से दिखाना संभव नहीं है। ये एक आइडिया के तौर पे हम लोग जानेंगे कि थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। तो ये मुख्य 3 रचनाएं हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये तीनों से बना हुआ है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में और क्या रचना है? गाइरस है, उभार जैसा रचना है मस्तिष्क का, और जो नीचे का खांच जैसा बनता है इसको सल्कस कहते हैं। सेरिब्रम का 2 हिस्सा होता है, प्रत्येक को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक रचना से, संयोजी रचना से बना होता है, जुड़ा होता है, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये अग्र मस्तिष्क का इतना भाग है। अग्र मस्तिष्क से जो जुड़ा हुआ एक रचना है, ग्रंथि है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये भी यहाँ से एक छोटा सा रचना जुड़ा हुआ रहता है अग्र मस्तिष्क के इस भाग से। यहाँ पर देख सकते हो ये छोटा सा रचना है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हार्मोन में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये हो गया अग्र मस्तिष्क का भाग। अब चले आएंगे मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के नीचे एक छोटा सा भाग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से लाइन दे रखा है, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ये छोटा सा एक भाग है। इसके नीचे और इसके थोड़ा इस तरफ भी देख सकते हो चित्र में, पश्चिम मस्तिष्क, पिछला मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग, ये मध्य मस्तिष्क से थोड़ा बड़ा है। इसमें भी एक रचना, विशेष रचना होता है, इसको कहते हैं सेरिबेलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंफ्यूज होने का है। ये सेरिबेलम और सेरिब्रम, बहुत बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करोगे। ये है सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क का भाग, और पश्चिम मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये सेरिबेलम। जिस तरह सेरिब्रम भी 2 भाग था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, दोनों एक भाग से जुड़ा हुआ है, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। सेरिबेलम भी उसी प्रकार से, इसका भी 2 हिस्सा होता है, और दोनों हिस्सा एक विशेष रचना जिसको कहते हैं भर्मिस, याद रखोगे, भर्मिस के द्वारा सेरिबेलम का दोनों हिस्सा जुड़ा रहता है। सेरिब्रम का दोनों हिस्सा कॉर्पस कैलोसम से, सेरिबेलम का दोनों हिस्सा भर्मिस से जुड़ा रहता है। ये सेरिबेलम पहला रचना हो गया। इसके बाद है, इसके बगल में एक रचना देख रहे हो, मध्य मस्तिष्क के नीचे एक रचना है, इसको कहते हैं पोन्स। इसके नीचे जो मैंने लाल डॉट डॉट दे रखा है, समझने के लिए, इस तरह का नहीं होता है कि अलग अलग भागों को समझने के लिए मैंने इसको लाल लाल डॉट दे दिया है। ये वाला भाग को कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये 3 भाग हो गया पश्चिम मस्तिष्क का। सेरिबेलम दोनों भाग जुड़ा हुआ है किससे? सेरिबेलम का 2 भाग होता है, आधा आधा, दोनों भाग जुड़ा हुआ है भर्मिस से। सेरिबेलम के बगल में एक रचना होता है मध्य मस्तिष्क के नीचे, इसको पोन्स कहते हैं।
पोन्स के नीचे और एक भाग होता है पश्च मस्तिष्क का, उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगटा। ये पश्च मस्तिष्क का तीनों भाग हुआ। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पूरा मस्तिष्क जो है एक बक्सा, एक सुरक्षित आवरण में है, एक ढांचा में है, उसको कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम के बॉक्स के अंदर और एक विशेष आवरण होता है जिसमें तरल भी भरा हुआ रहता है, उस आवरण को कहते हैं मेनिंजस। मेनिंजस आवरण में 3 स्तर होता है, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, डूरा मैटर। अरेक्नॉइड मैटर के बीच में होता है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो मस्तिष्क का रक्षा करता है और यहाँ पर जो न्यूरॉन है उन न्यूरॉनों को पोषण करता है। इसके बाद मस्तिष्क का 3 हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन 3 भागों से बना हुआ है। सबसे बड़ा जो हिस्सा है सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे यहाँ पर थैलामस, थैलामस के नीचे हाइपोथैलामस, ये तीनों भाग मिलकर अग्र मस्तिष्क। इस पर एक उभार रचना होता है गाइरस, और जो खांचा बना होता है उसको सल्कस कहते हैं। सेरिब्रम के दोनों हिस्सा कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा रहता है। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। मध्य मस्तिष्क एक छोटा सा भाग है, ये वाला देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर का। इसके बाद होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है, सेरेबेलम। सेरेबेलम का 2 हिस्सा होता है, दोनों हिस्सा भर्मिस नामक एक रचना से जुड़ा रहता है। इसके बगल में पोन्स होता है, उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगटा। ये मस्तिष्क का रचना है। परीक्षा में कभी भी चित्र नहीं आता है, छोटा छोटा पार्ट हमेशा याद रखोगे। जिस तरह मेनिंजस के बारे में पूछा जा सकता है, गाइरस, सल्कस, कार्पस कैलोसम, भर्मिस, ये सब छोटा छोटा 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा छोटा क्वेश्चन को, चित्र कभी नहीं आएगा। इसके कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पहला रचना है सेरेब्रम, ये जो बड़ा सा रचना है, क्या कार्य है? ऐच्छिक पेशी की गति को नियंत्रण। ऐच्छिक पेशी जिन पेशियों को हम अपना इच्छा अनुसार संकुचन कर सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं, यानी गति ला सकते हैं हम लोग अपना इच्छा के अनुसार, ऐसे पेशियों का गति का नियंत्रण करता है सेरिब्रम, ये वाला भाग। और क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुद्धि, नॉलेज, यादाश्त, किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेना, इन सबों का ये मुख्य केंद्र है सेरिब्रम, ये वाला भाग। दूसरा है थैलामस, जो देख रहे हो ये थैलामस। थैलामस का क्या काम है? दाब, ताप, दर्द, श्रवण यानी सुनना, दर्शन यानी देखना, घ्राण यानी गंध लेना, ये जो संवेदना है यहां से होकर, यानी थैलामस से होकर गुजर कर जाता है सेरिब्रम में। सेरिब्रम इनका कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो थैलामस है, थैलामस से होकर ही सेरिब्रम में ये सब संवेदना जाता है। तो इसको हम लोग प्रेरक अंग कह सकते हैं। किसको? थैलामस को प्रेरक अंग, जो अंग कुछ भेजने का कार्य करता है। यानी थैलामस से होकर ये सब जो है दाब, दबाव, ताप, टेम्परेचर, दर्द, सुनना, देखना, गंध लेना, ये सब जो संवेदना है ये सब थैलामस से होकर गुजरकर सेरिब्रम तक पहुंचता है। ये सेरिब्रम का कार्य हुआ, जो एक प्रेरक अंग के रूप में मस्तिष्क में कार्य करता है। तीसरा है हाइपोथैलामस। हाइपो नीचे, थैलामस के नीचे वाला पार्ट क्या करता है? सिंपैथी, पैरासिम्पैथी, पता है सॉरी, मस्तिष्क एक रचना का एक हिस्सा है। 2 तरह का कार्य होता है, सिंपैथी, पैरासिम्पैथी। जिस तरह ये हमेशा 2 विपरीत क्रिया, जैसे आंखों का बंद होना एक क्रिया, आंखों को खोलना एक क्रिया है, तो ये दोनों जो विपरीत क्रियाएं हैं इनको कहते हैं सिंपैथी, पैरासिम्पैथी। इसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, सिंपैथी, सिंपैथी, इन सब क्रियाओं को नियंत्रण करना। और ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि देख रहे हो, इसकी क्रिया को भी ये नियंत्रण करता है हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस के नजदीक है ये पिट्यूटरी ग्रंथि, तो इसकी क्रिया को भी ये नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क, सबसे छोटा, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, दर्शन, श्रवण क्रिया का नियंत्रण, देखना, दर्शन, श्रवण, सुनना, इन सब क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और अग्र मस्तिष्क और जो ये पश्च मस्तिष्क है, ये दोनों का बीच में है, तो ये दोनों क्रियाओं, इन दोनों की क्रियाओं का समन्वय करता है। नेक्स्ट है सेरिबेलम, ये वाला जो पार्ट है सेरिबेलम, पश्च मस्तिष्क का भाग है। शरीर का संतुलन नियंत्रण करता है, हमारा जो बैलेंस होता है शरीर, हम जो चल रहे हैं
या एक जगह खड़े रहते हैं तो हमारा जो शरीर का जो संतुलन है, ये संतुलन का नियंत्रण करता है ये पार्ट सेरिबेलम। पोन्स, लाला रस, हमारे मुंह से जो लाला रस का स्राव होता है, मूत्र त्याग, इन सब क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है पोन्स। अगला है, लास्ट से कह सकते मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो है हृदय का क्रिया, श्वसन क्रिया, पसीना का स्राव, रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर, इन सब क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद रीढ़ रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, शुरू हो जाता है, जो हमारा मेरुदंड के अंदर से होकर गुजरता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज इतना ही है। थैंक्स।